ओम शांति। आज बाबा की जो ट्यूसडे की मुरली है उसमें बाबा की पहली बात है, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं। मतलब आप देखते होंगे कितने सोलार प्लांट्स लगाते हैं, कितनी सूरज की एनर्जी को इकट्ठा करके कितनी जगह पर यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जैसे हम साइंस में वो करते हैं कि सन की जो पावर है या उसकी लाइट है उसको इकट्ठा करके और कुछ ना कुछ काम में लगाकर मतलब अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आज बिल्कुल ऐसे ही अपने संकल्पों की शक्ति को बाबा ने जमा करने को कहा। अब जैसे सूरज की पावर को भी आप देखिए हम कैसे इकट्ठा करते हैं। अगर सोलर प्लांट की प्लेट की भी हम बात करें तो धूप की डायरेक्शन में वो ऐसे ही रखी हुई होती है, सूरज की ही नीचे माना धूप में। ऐसा नहीं है कि जहाँ सनलाइट नहीं आती वहाँ पर, और फिर वो प्लेट में पावर उसके थ्रू जाती है। वो हम सब जानते हैं इन्वर्टर से कैसे कनेक्ट होकर चलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही मतलब एक ही डायरेक्शन के थॉट, बुरे वाले नहीं, अच्छे वाले एक ही डायरेक्शन के थॉट, अगर कुछ नहीं समझ आता तो डेली की मुरली का वरदान ले सकते हैं हम। और वो वरदान का एक ही थॉट और उस पर काफ़ी देर सोचने की कोशिश करनी है। ये बाबा एक छोटी सी एक्सरसाइज भी बता रहे हैं। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा? तो बाबा ने बताया हुआ इससे बेनिफिट होगा कि औरों में भी पावर भर सकते हैं और अपने भी कार्य हम उसमें कईयों में काम में सक्सेस हमें मिल सकती है। तो इसलिए बाबा की एक ये बात है। दूसरी बात, आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दे के समझाया है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने सुना है या कितनों के कल्चर में ऐसा होता है, क्योंकि कुछ के कल्चर में ऐसा होता है। और क्या होता है कि जब कोई घर का सदस्य, कोई भी फैमिली मेम्बर जब शरीर छोड़ता है यानी उसकी डेथ होती है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि उस सोल को, उस फैमिली मेम्बर को किसी ब्राह्मण, ब्राह्मणी या पंडित में बुलाया जाता है। आजकल भी कहीं कहीं मैंने सुना है ऐसा होता है। तो उसमें बुलाया जाता है और जैसे कि उनकी पसंद की चीज़ें खिलाई जाती हैं और उनके नाम पर कुछ कपड़े या कुछ दान दिया जाता है। ऐसा कुछ कुछ कहीं पर कल्चर ऐसा होता है। तो बाबा का मीनिंग है इस एग्जाम्पल को लेने का कि बाबा ने भी शुरू में जब 1936 में ब्रह्मा कुमारी स्टार्ट हुआ ओम मंडली के नाम से, और उसके बाद काफ़ी सालों तक जब कोई शरीर छोड़ता था तो बाबा भी उस आत्मा को भेजते थे। और बाबा के घर में शब्द ब्राह्मण या ब्राह्मणी नहीं है, संदेशी कहते हैं। तो कई जो फीमेल मैसेंजर्स थी उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर वो सोल जो शरीर छोड़कर गई